हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा व्लॉगिंग दोबारा से चालू करने की कोशिश करती हूँ। डेली डेली व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी, नहीं तो एक दिन छोड़ के डालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा वॉच टाइम बहुत ज़्यादा घट गया था। इस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी घट गया था व्लॉग डालने का। मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी व्लॉग डालने का, इसलिए अब मैं दोबारा से स्टार्टिंग करना चाहती हूँ। सो सभी मेरा सपोर्ट करना गाइस। अभी मैं नहाने के लिए आई हुई हूँ दूसरे वाले घर में। अभी दीक्षा गई है नहाने के लिए। उसके बाद मेरा नंबर है गाइस। हमारे यहाँ की गलियों की नालियाँ बन रही हैं, सो पानी रोका हुआ है। इस गली की नाली बन चुकी है, इस वजह से यहाँ का पानी चालू है, तो यहाँ पे आके नहा रहे हैं हम। वहाँ पे हमारी वाली गली का पानी बंद हो चुका है, नाली नई बन रही है, इस वजह से वहाँ नहीं नहाई गाइस मैं। ओके, अभी दीक्षा नहा रही है, उसके बाद मेरा नंबर है। नहाने के बाद मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है गाइस फिलहाल, क्योंकि डोरा की हाँ, ये सबसे बड़ी बात यही बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि गाइस डोरा की डिलीवरी हो चुकी है। मुझे पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। हमें 20-25 दिन से ही पता लगा कि वो प्रेग्नेंट थी। हमें कुछ भी पता नहीं था इस बारे में, एकदम से सब कुछ हो गया, पता ही नहीं चला कब क्या हुआ। तो उसने 7 बच्चों को जन्म दिया था गाइस। 7 में से अब सिर्फ 4 ही बचे हैं, और 4 में से भी अभी एक की तबीयत ख़राब है। एक तो होते ही मर गया था। आप लोगों को पहले मैं उसकी थोड़ी बहुत वीडियो दिखा देती हूँ बच्चों की, आप वो देखो। तब तक दीक्षा नहाती है, उसके बाद मैं नहाऊंगी। अब तब तक उनकी वीडियो भाई बताइयो। नू ना करना, रुक जा, मम्मी तो पूछूंगी। देती है फिर मारे इन्हें पकड़ लेंगे। उसके ना खून कटवाने थे, पहले ही कहूँ थी काल की क्या लग रही थी। देख ले गिन ले उड़े कितने हैं। 4 है ना पूरे। दे दे इतना ध्यान रखते हैं। सो गाइस, मैं नहा के आ चुकी हूँ अपने घर। और गाइस, मेरा बेटा रो रहा था, इस वजह से मेरे को जल्दी जल्दी नहाना पड़ा। ये लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है कैमरे में, ये देखो इसको। मेरे बेटे ने चीची की हुई थी इसमें, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, झूले में पड़ा हुआ था, है ना? है ना मेरा बेटा? अंगूठा चूच रहा था बुक्की के माले। वैसे तो मैं इसको दूध पिला के गई थी गाइस, बट ये भूखा हो गया था मेरे जाने के बाद। बच्चों का ऐसा होता ही है, माँ थोड़ी सी दूर चले जाए तो बेशक कितना ही पेट भर के जाए, उनको जल्दी भूख लगेगी ही लगेगी, है ना? माँ को ये फील कराने के लिए कि माँ क्यों गई मुझसे दूर, है ना भाई? डोरा को भी अभी दिखाती हूँ गाइस, एक बार मैं इसको दूध पिला दूँ, है ना भाई? दूध पिला दूँ। हाँ, फिर डोरा को भी दिखाऊंगी और डोरा के बच्चे भी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो गाइस, मेरा नन्ना मुन्ना तो सो चुका है। अभी मैं इसके नन्हे मुन्नों को दिखाती हूँ आप लोगों को। ओके, ठीक है डोली? फिर फीड कराइए तू भी अपने बच्चे को। मैंने तो अपने बच्चे को फीड करा दिया है ना? अब तू कराएगी अपने बेटे को फीड, है ना? सो गाइस, इसके 7 बच्चे हुए थे, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। बैठ जा, दे रही हूँ बच्चे। इसके बच्चे हैं इधर। पहले मेरा बच्चा वही वही कर रहा था, अब इसके बच्चे वही वही कर रहे हैं, और ये मांग रही है अपने बच्चों को, तो देती हूँ अभी इसके बच्चे इसको। 3 बच्चों को तो यही फीड कराएगी गाइस, लेकिन इसके एक बच्चे को मैं फीड कराऊंगी, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वो फीड नहीं कर पाता है। वो दूध को मुंह में ले लेता है, बट वो नहीं फीड कर पाता है। उसको मैंने ड्रॉप से ही पिलाती हूँ, पाउडर वाला दूध।
देखते हैं गाइस ये भी वो भी बचेगा या नहीं, पता नहीं भाई किसकी नज़र लगी है किसकी नहीं, किसकी हाय लग गई है किसकी नहीं। बेचारी के 7 बच्चों में से सिर्फ 4 बचे हैं, 4 में से भी एक की बहुत ज़्यादा हालत डाउन है गाइस। ये रहे इसके बच्चे। मर गया नहीं, जिंदा है। ये अभी फीड करेंगे। ये तीनों तो पी लेते हैं गाइस, पी पाता है। इसकी एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा कम है, हिलता डुलता भी कम ही है। पोटी कर देता, हमें ही साफ़ करनी पड़ती है। इसकी तो यही साफ़ कर देती है, ये तो इसके पास भी नहीं जाती है डोरा। इन तीनों की तो ये साफ़ सफाई रखती है, बट इसकी नहीं रखती है। अभी थोड़ा बहुत तो हिल रहा है, अब इसको फीड कराऊंगी। और इसको उठना होता है, इनकी बारी में इसको भी उठ जाना होता है। ये देख लो उठ गया ना। मेरे को क्या सोने देगा तू? नहीं ना। हाँ, नंगू बेबी है ये, मेरा नंगू बेबी। चालू है। चीची साफ करवा ले। थोड़ी आवाज निकलने लग गई, थोड़ी गाइस, इसके लिए प्रे करना ये ठीक हो जाए भाई, और तो कुछ नहीं चाहिए मेरे को। चल बाद में तेरी चीची साफ कर दूंगी इससे। फीमेल है गाइस ये, इसने दी थी 5 फीमेल और 2 मेल। एक मेल बचा हुआ है और 3 फीमेल बची हुई है। पता नहीं भाई क्यों मर रहे हैं इसके बच्चे, समझ नहीं आ रहा। इसको कल रात से ऐसे फीड करा रही हूँ मैं इसको बार बार में। ये तो अपनी माँ का पी लेते हैं, बट ये नहीं पी पाता, पता नहीं क्या हो रखा है इसको। इसके गले में भी थोड़ा घाव है गाइस। डोरा ने इन सभी बच्चे के ना कहीं चोट लगा रखी है, तो इसके गले में भी दिक्कत है। शायद इस वजह से इसको दूध पीने में भी दिक्कत हो रही हो, मेरे को ये नहीं पता। अब इन चोट का क्या करूं ये भी समझ नहीं आ रहा। ये कंडीशन है इसकी। इससे दूध भी अच्छे से नहीं पिया जाता, ना ही अपनी माँ का और ना ही पाउडर वाला फॉर्मूला मिल्क। इससे कुछ भी नहीं पिया जा रहा गाइस। पेट बिल्कुल खाली है, ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत पिला देती हूँ 1-2 ड्रॉप इसको। 1 ड्रॉप भी ये पूरा नहीं पी पाता है, निकालने लग जाता है, इसके नाक से बाहर आ जाता है फिर, इसलिए मैं हटाई देती हूँ, मुझे वही डर लगता है। फर्स्ट टाइम इतने छोटे बेबी देख रही हूँ, नहीं सेकंड टाइम देख रही हूँ। शोना के बच्चे भी देखे थे मैंने, इतने ही छोटे। लवीडोरा और भी देखे थे, उसकी सेकंड प्रेगनेंसी में जो उसके बच्चे हुए थे वो भी मैंने देखे थे, इतने ही छोटे। बट ये मुझसे समझ नहीं आ रहा मुझे ये बिल्कुल भी कि इनको क्या हो रहा है। इतनी बार बार में इतने वीक कैसे हो रहे हैं एक एक करके। सब होते ही एक तो मर गया था, फीमेल मरी थी, फीमेल की डेथ थी। और कल एक मेल और एक फीमेल, 2 ही मरे हैं। पहले मेल मरा है, फिर उसके बाद फीमेल।
इससे अच्छा कम दे देती पर हेल्दी दे देती। बहुत कमज़ोर बच्चे थे भाई, बहुत। आखिरी का ये कमज़ोर बच्चा है, वो भी इतने हेल्दी नहीं है, बट फीड कर लेते हैं अपनी मम्मी का। क्या बोलूँ अब मैं, बहुत बुरा लग रहा है इनके लिए, ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ। अगर इनकी चोट पे कुछ लगाने का है, क्या लगाऊँ ये भी कमेंट करके बता दो तो मुझे सही रहेगा, क्योंकि इन सभी को चोट लगी हुई है। थोड़ी सी मैंने हल्दी लगाई थी सबको, जहाँ जहाँ पे घाव हो रखे हैं, बट मेरे हस्बैंड किसी से पूछ के आए थे, एक लड़का है वो डॉक्टर ही है एक तरीके से, बहुत ज़्यादा कुत्ते पाल रखे थे उसने, वो ट्रीटमेंट भी करता है कुत्तों का। उसने बताया था कि हल्दी नहीं लगानी, इसकी माँ ही चाट चाट के ठीक करेगी। माँ, मुझे ये पता है माँ ही चाट के ठीक कर देगी, बट माँ चाट तो नहीं रही ना इसको। माँ तो इसको इसके पास भी लिटा रहे हैं, इसकी माँ को तो मुंह मार के दूर ही कर ही रही है इसको। और बच्चों के साथ तो ऐसा नहीं कर रही है ये, बट इसको नहीं चाट रही है, ना इसकी पोटी साफ कर रही है। कंडीशन देख लो इसकी। ये इतना सा दूध बनाया है इसके लिए, ये भी इससे नहीं पिया जाएगा। ज़रा सा दूध है ये, हमारा तो एक घूंट भी नहीं होगा। और ये सब्जी उठ के अपने आप खेली खेली कर रही है। हाँ, इसको उठना होता है, मुझे पता है, इसको उठना ही होता है। हाँ तो गाइज मैंने इनको फीड करा के लिटा दिया है। सबसे आगे लेटी हुई है यही कमज़ोर वाली। अब देखते हैं गाइज इसका कैसे क्या होता है, भगवान करे इसको जल्दी से ठीक ही कर दे, बस मैं तो यही चाहती हूँ। जहाँ तक मेरी कोशिश है गाइज, मैं तो इसके पीछे लगी हुई हूँ, इसकी केयर करने में, कि ये ज़िंदा रहे, है ना। मेरी बेटी के साथ खेली खेली भी करे, थोड़ी सी वैदी हो गई, है ना, है ना वैसे। इसकी 2 मिनट की नींद थी, मेरे पास से उठते ही बिल्कुल इसकी ऐसी हो जाती है ना। पता नहीं फोन का चस्का है भाई इसके, कोई दिखाता भी नहीं है इसको फोन। दूध पिलाते पिलाते अगर मैं फोन चला लूं तो भाई इसको दूध छोड़ के फोन में ध्यान देना है सीधा। मैं तो तभी तुरंत बंद कर देती हूँ फोन। है देख लो इसकी हरकतें, कच्चेदारी कच्चेदारी। सारा कंबल उतार लिया अपने ऊपर से बदतमीज ने। सो गाइज मैं अभी थोड़ी देर सो जाती हूँ, रात से मेरे को बहुत ज़्यादा आँखों में दर्द हो रहा है। आँखों का नंबर शायद बढ़ चुका है गाइज, आँख चेक करा के आऊँगी 3-4 दिन में जाके। रात से ही 1-1 घंटे में इसको उठ के फीड करा रही थी, क्योंकि ये बच्चे तो खुद पी लेते हैं बट ये नहीं पी पाती है। अभी भी इसको उठ के फीड करा ही रही हूँ पूरे दिन से। उठ के क्या, नीचे थी, बार बार ऊपर आके करा रही हूँ। सो गाइस थोड़ी देर में मिलती है, अभी मैं सो रही हूँ। बाय बाय। मेरे हस्बैंड गए हैं बाइक की सर्विस कराने के लिए, सो वो आएंगे तभी मैं उठूँगी अब सीधा। हाँ, हम दोनों मामा बेटा सो रहे हैं। बाय बाय गाइस, बाय बाय। रो अब, रो रो, क्यों चुप हो गया? हाँ, क्यों? रो के दिखा अब, बेइज्जती हो जाएगी तेरी। सो गाइज सुबह हो चुकी है, हम दोनों उठ चुके हैं, है ना भाई, हम तीनों ही उठ चुके हैं और हमारे बच्चे भी उठ चुके। कल एक बच्चा और मर गया जो मैं आपको दिखा रही थी, जिसकी मैंने इतनी केयर की। वो जिस कपड़े पे मैंने उसको लिटा के बार बार दूध पिलाया या फिर उसकी पोटी साफ़ की,
उसी कपड़े को डोरा लेके आई अपने मुंह में, उसको दबाने के बाद लेके आई, मैं नीचे थी, ऊपर आके वो कपड़ा लेके आई मेरे पास मुंह में। आई डोंट नो ये मेरे को क्या बता रही थी, क्या बोल रही थी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इसको अपने बच्चे की याद आ रही थी, पूछ रही थी कि कहाँ है मेरा वो बच्चा। ये रखा वो कपड़ा, मैंने इसमें उसको लिटा रखा था। भाई मेरा ही रो रो के ऐसा हाल हो गया था। तो ये तो फिर भी उसकी माँ है, इस पर पता नहीं क्या बीत रही होगी। एक साथ इतने सारे बच्चों को जन्म दिया और फिर इतने कम बच्चे हैं इसके पास। सोच रही तो होगी कि कहाँ गए, है ना। डोरा डोरा, क्या बात है, क्या बात है। हाँ ये तो मेरा बेबी है, आपके बेबी तो वो रहे। खाना भी ढंग से खाया नहीं गया गाइस हमसे कल रात को। बार बार उसकी शक्ल आंखों के आगे आ रही थी। जो पहले मरे हैं ना, मैंने उनके साथ बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं दिखाई थी, क्योंकि मुझे पता है मेरे को आदत पड़ गई तो देने भारी हो जाएंगे किसी को, इसलिए मैं इनकी ज़्यादा केयर कर नहीं रही थी। मतलब केयर तो कर रही थी, ज़्यादा इनको हाथ में नहीं उठा रही थी, ना इनको ज़्यादा देख रही थी। बस जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही पूरी कर रही थी, दूध पिलवाने की, पोटी वगैरह साफ करने की, ठीक है नहीं देखने की, बस। उसके साथ एक ही रात में इतनी अटैचमेंट हो गई थी, बहुत ज़्यादा। बार बार उसकी आंखों, बार बार उसकी शक्ल आंखों के आगे आ रही थी। ये रो रही है अभी, इसके बच्चे चिल्ला रहे तो ये रो के दिखा रही है कि दो मेरे बच्चे। इसका दूध जब नीचे गिरता रहता है ना टपक टपक के, तो ये उनको काट लेती है, कभी ये पी ले नीचे गिरे हुए दूध को, ये खुद चाटती है। पता नहीं कैसी है, बदतमीज। पहले काटती है उनको, फिर अब तो उनको मांग रही है। कैसे दूं मैं तेरे को, काट लेगी तो। मेरा रूम भी बिखरा पड़ा हुआ है बिल्कुल, देख लो, कहीं क्या पड़ा है, कुछ पड़ा है, डस्टिंग वगैरह कुछ नहीं। इसको संभालूं, उनको संभालूं, इसको भी संभालूं, क्या क्या संभालूं, मेरे समझ से बाहर हो रहा है भाई। मैं नीचे भी ज़्यादा नहीं जाती अब, ज़्यादा उनको देखने के लिए भी कोई चाहिए एक बंदा ऊपर। थोड़ी बहुत देर के लिए नीचे चली भी जाऊं तो वापस ऊपर आ ही जाती है इनकी वजह से। ऊपर आ जाऊं थोड़ी बहुत देर, प्रेस कर रही थी परसों, वो इसने नहीं करने दी। इसको तो उस टाइम उठना होता है जिस टाइम मैं काम करती हूँ, है ना। चलो ठीक है गाइस, व्लॉग कैसा लगा कमेंट कर देना आप लोग। वैसे तो ज़्यादा कुछ खास था नहीं इस व्लॉग में, बट मैंने कोशिश की है बनाने की। रोने की वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी, कभी बोलो कि भाई रोने की वीडियो भी रिकॉर्ड करवा ली, तो मेरे हस्बैंड ने कर दी थी वो। भाई दिल तो टूटता ही है, इनसे ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है मुझे, कुछ जानवरों से तो कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। इसको भी अपने जैसा ही बनाऊंगी मैं, जैसे मैं हूँ, दयालु, है ना। चिकन विकन नहीं खाना, बिल्कुल नहीं, वेजिटेरियन बनना है ना भाई। ठीक है, बाय बाय बोल देगा इसको, अपने बाल पकड़ के रोता है बेहुदा, बदतमीज पागल लड़का। क्या